तो अभी तक जो है हमने पूरा सी प्लस प्लस का जो बेसिक्स है वो सारी चीज़ें लगभग कवर कर रहे हैं और एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम क्या है एडवांस चीज़ों को और अच्छे से समझ सके। तो बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर था एक हेलो वर्ल्ड का, है ना, उसको पूरा समझा, ऊपर से भी समझा एक एक चीज़ को और थोड़ा सा है ना नीचे से भी समझा। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे होंगे क्योंकि क्या है कि किसी चीज का वो नहीं होता, है ना, बेसिकली लाइक क्या बोलते हैं, एक डेप्थ का ना एक छोर नहीं होता कि आप कितना भी आप गहराई में जा सकते हो। बट फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस लेवल पे आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना, वहां तक आप कैरी कर सको। तो ये है, माइक म्यूट कर लो जब भी आपको बोलना हो, सिंपल हैंड रेस कर लो, है ना, या फिर क्या बोलते हैं, कमेंट कमेंट में लिख लो, सबसे बढ़िया। तो उससे भी चीजें समझ में आ जाएंगी। और लाइव का तो यही फायदा होता है कि आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, मुझे बोल सकते हो आप, है ना, हमसे। ये सबसे बढ़िया चीज होती है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो हम कल बात कर रहे थे यार इंटीजर वगैरह की, है ना, कि सब क्या होता है अंदर, आइडेंटिफायर्स, टोकन्स वगैरह, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, इलिटरल्स, ये सारी चीजें हम देख रहे थे, ठीक है। और हमने क्या किया, इन सभी को अलग अलग भी समझा, एक एक कर कर। तो हमको क्या समझ में आया बेसिकली कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ठीक है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर। अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज था एक, है ना, इसको अब ध्यान से समझ लेना, मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ। ये चीज मैंने कल भी बताया था, लोग बच्चे क्या भूल जाते हैं, एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो वो गलती मत करना आप लोग, है ना। सबसे पहली चीज की जो जनरल रूल्स है नेमिंग के लिए, बहुत ध्यान से सुनना है ना स्टार्टिंग से। और नेम्स के लिए रूल्स क्या हमने बताए कि भाई नामकरण की बात हो रही थी कल, तो बहुत ही सिंपल है समझना इस चीज को। जिसमें क्या होने चाहिए, लेटर्स होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए, और डिजिट्स के बाद जो है अंडर स्कोर। ये तीन चीजें ही अलाउ है जो हम नाम लिखेंगे वेरिएबल्स का, ठीक है। और तीन चीजों के बाद जो बिगिनिंग होनी चाहिए, नाम की जो स्टार्टिंग होनी चाहिए। अब जैसे आप में से किसी का नाम राजू सिंह है, ठीक है, जैसे राजू सिंह। अब सिंह राजू नहीं, वो पता होता है कि नहीं यार, टाइटल एंड में होना चाहिए, नाम पहले होना चाहिए। तो इसी प्रकार से जैसे सबका अपना अपना है ना, उसी प्रकार जो है यहाँ पे भी सेम है कि भाई जो बिगिनिंग होना वो एक लेटर से हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अंडर स्कोर से हो सकती है, क्या हो सकती है। यानी कंप्यूटर के जो वेरिएबल्स है इसमें, जो लैंग्वेज के सी प्लस प्लस के, उसका बिगनिंग ऐसे हो सकती है, यहाँ से अभी कोई दिक्कत नहीं है, बिगनिंग से हो सकती है। अच्छा, लेटर से भी हो सकती है, लेकिन एक मिनट, डिजिट से नहीं हो सकती। ये चीज याद रखना, डिजिट से स्टार्टिंग नहीं हो सकता। डिजिट उसके अंदर आ तो सकता है लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद जो भैया सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, वो केस सेंसिटिव है। अच्छा, केस सेंसिटिव क्या होता है कि लैंग्वेज के अंदर, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें अगर आपने एज वेरिएबल डिफाइन किया ऐसे, है ना, एज इज इक्वल टू 18 लिखा, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जो है दोबारा या फिर कुछ ऐसा एज लिख दोगे या ऐसा एज लिख दोगे। ये तीनों अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए इसको बोला गया है ये केस सेंसिटिव है। यानी कि लोअर केस, अपर केस जो है, ये सब चीजें अलग बना देती हैं, ठीक है। तो इस एज का मतलब ये एज नहीं समझेगा वो। ये आपके लिए एज का मतलब है, तो अच्छा मैं तो एज दे रहा हूँ 18, है ना, तो ठीक है, आपने इसको दिया क्या, स्मॉल एज ही, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब आप बाद में चल के उसको इसको ऐसे प्रिंट आउट करा रहे हो कि मैं भाई कैपिटल एज ही लिख देता हूँ, प्रिंट करो भाई 18, वो कहेगा मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। तो केस सेंसिटिव है। अच्छा, नेम्स में जो है कैन नॉट कंटेंट वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। अब आपके नाम में तो भैया जैसे किसी का नाम है यहाँ पे, है ना, सतीश कुमार, तो सतीश और कुमार में स्पेस लगाते हो ना, स्पेस लगाने के बाद आगे कुमार लिखते हो, ऐसा तो है नहीं साथ में ही लिख दोगे। तो ये चीज है खास बात कि भैया इसमें जनरली हम लोग स्पेस लगा देते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है ना वो बोल रहा है भैया हमारे में स्पेस स्पेस मत लगाओ। और स्पेशल कैरेक्टर भी ध्यान रखो, स्पेशल कैरेक्टर ये सब चीजें मत लगाओ। रिजर्व वर्ड मैंने पहले ही बताया था, जो ऑलरेडी सी प्लस प्लस के रिजर्व वर्ड है उनसे आप नामकरण मत करो। जैसे घर में क्या ऑलरेडी जो है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो रिजर्व है ना, रिमोट, मोबाइल, पंखा, टेलीविजन, ये लैपटॉप, अब उसी से नाम रख दिया, है ना,
कि बच्चे का नाम ही टेलीविजन या रिमोट रख दिया, सैमसंग रख दिया। भाई रिजर्व है ना, वो ऑलरेडी किसी ने नाम रखे हुए हैं, उसी से वो चल रहे हैं। तो आप कुछ नया सोचो। चलो ये बात समझ में आ गई हो, तो अभी आपको क्या करना है, बहुत ही आसान सी चीज बता रहा हूँ, करना क्या है। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको करना ये है। अभी आपको अपनी चैट विंडो दिख रही है, ठीक। अभी आपको अपनी चैट विंडो दिख रही है, जहां से आप चैट कर सकते हो, यहाँ पे सेंड मैसेज। करना क्या है कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, है ना, कुछ चीजें दे रहा हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मतलब क्या होता है भाई, ये नामकरण हम नहीं दे सकते। मैं पूछूं, जैसे आपका नाम मैं क्या सैमसंग रख सकता हूँ, तो आप बोलोगे नहीं सर, है ना, ये तो इनकरेक्ट में आ जाएगा। तो उसी प्रकार मैं आपको 8-10 नाम देख रहा हूँ, देखता हूँ आप उसको इनकरेक्ट या करेक्ट कैटेगरी में रख पा रहे हो या नहीं। जो मैंने ऊपर चीजें बताई, बहुत ही आसान है। तो मैं आपको जो नाम दूंगा, आपको करना क्या है, बस बेसिकली जैसे वन, फर्स्ट नंबर पे ये था, फर्स्ट वाला जो है इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है। तो सिंपल, है ना, करेक्ट और इनकरेक्ट लिखना है पूरा। और थर्ड वाला, जैसे मान लो जो भी नाम है, जो भी नीचे वाला सीक्वेंस है थर्ड वाला, वो इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट लिख दिया। और सब एक साथ मैसेज में लिखो, ऐसा नहीं कि पहले वन वाला भेज दिया फिर टू वाला, नहीं। एक साथ खड़ा खड़ा कर लिखते जाओ, मैं एक साथ पूरा चीज दिखा रहा हूँ। चैट विंडो ओपन कर लो और आंसर टाइप करते चले जाओ। देखते हैं कौन पहले और ज्यादा सही आंसर देता है। ठीक है, तो यही रूल है नामकरण के, एक बार ध्यान से देख लो स्क्रीन के सामने। और आपका समय शुरू होता है अब। तो आपको यहाँ पे देखो कुछ नाम दिख रहे हैं, आपको बताने हैं ये नाम जो है सही है या गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नाम है, आपको लिखना यही है। वन, उसके बराबर में करेक्ट या इनकरेक्ट। टू, नीचे खटाखट खटाखट लिखते चले जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उन सभी के सामने करेक्ट इनकरेक्ट लिखते चले जाओ। देखते हैं कौन जल्दी जल्दी और कितना सही कर पा रहा है। ठीक है, आपके सामने जो है सीधे लिखा हुआ है सब कुछ। सर आई कैंट सी ड्यू टू, क्या लिखा है, स्क्रीन नेटवर्क इशू। करो भैया, रिफ्रेश करो, बाकी लोग को दिख रहा है। पार्टिसिपेट करोगे तो वो सीख जाओगे, इसीलिए है ये लाइव क्लास। जितना भी आपको जो समझ में आ रहा है करेक्ट इनकरेक्ट लिख दो, है ना। इससे ना आपका कुछ वो क्या बोले, जैसे होता है ना कि कुछ कहीं होने वाला कुछ है नहीं। ये आप ही के लर्निंग के लिए। तो जो लग रहा है कि आज जो मैंने ऊपर पढ़ा, जो समझा है, या आप मेरी क्या है ना, वीडियो जैसे सिर्फ रिवाइज अगर करते रहोगे ना, खाली वीडियो सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, आप उतने से ही न जाने कितनी चीजें बनाने लगोगे। और वो समय बताएगा आप क्या कर रहे हो। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी जैसा बहुत बड़ा चीज नहीं दे रहा हूँ, है ना। अब अगर यहाँ पे अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, तो याद रखना, अगर आप बड़ी बड़ी कोचिंग में कहीं ज्वाइन कर लोगे, तो फिर वहां पे भैया जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, 10 दिन में छोड़ के भग जाओगे। कहोगे कि भाई ये तो होने से रहा फिर। एक साथ लिखना है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, एक साथ खड़ा 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 कर लिखते चले जाओ। चैट में होता है ना, व्हाट्सएप में ऐसा तो ही नहीं होता है कि एक बार में एक मैसेज। आप पूरी चीजें एक बार में बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आंसर लिख दो। मैं 9:45 पे इसको क्लोज कर दूंगा। 9:45 के बाद मैं डिस्कशन करना स्टार्ट कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है एटलीस्ट एक लोग तो पूरा लिख के देंगे, 1 से लेकर 10 तक कुछ तो लिख के देंगे वो, गलत सही। प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो उसी वक्त ही बस लगेगा कि आता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं लगेगा। याद रखना। तो जो मैं बता रहा हूँ उसी वक्त बस लगेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, कुछ आंसर आ गया, रागनी का आंसर आ गया। नंबरिंग नहीं किया है तो अब समझ में भी नहीं आएगा थोड़ा सा। चलो बट ठीक है, नंबरिंग कर देना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बोला था जैसे वन के आगे। चलो भाई, है ना, आगे बढ़ते हैं, अब एक जन का आंसर आ गया।
और हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सही है गलत है उसके पहले तो हमने पूरा इसका कर ही दिया है, तो कोई बात नहीं है। क्या उसका होना चाहिए ना, इसके पीछे की जो है थ्योरी पढ़ ली है। तो बेसिकली चलो फटाफट इसके आंसर देख लेते हैं और क्यों है सही क्यों गलत इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सभी को ब्लैक करने, हाँ, तो आओ फटाफट एक एक चीज को देख लेते हैं। सिंपल सी चीज है, आप अपने हिसाब से अपनी चीज मिलाते जाओ और मैं जो बताया हूँ बस वही थ्योरी पे देखते चले जाओ, आपको सारा आंसर पता चलता चला जाएगा। पहला माई वेरिएबल, अब ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, पहला चीज है करेक्ट है, ठीक है पहला करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि भैया सारे रूल को फॉलो कर रहा है, स्टार्ट होना चाहिए लेटर से कर रहा है और केवल लेटर्स होने नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, और कीवर्ड भी नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया था कीवर्ड क्या होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, बहुत सारे ढेर सारे कीवर्ड्स जो बचे थे। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से बताए थे, फेल्स व्हाइल फॉर लूप है ना, ये सब इंट वगैरह सब बताए हुए थे। फिर ये डैश काउंट है, डैश काउंट क्या करेक्ट है? क्यों? क्योंकि वेरिएबल नेम जो है अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, बात सही है। अच्छा ये क्या है फर्स्ट नंबर, ये गलत है क्योंकि कि ये डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता, है ना, तो ये वाला जो है गलत हो गया भाई, है ना, ये डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता। टोटल सम, अरे ये भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि भैया स्पेस नहीं आ सकता। रिटर्न, रिटर्न भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये कीवर्ड है, कल ही तो भी रिटर्न वर्ड यूज किया था एज ए कीवर्ड। और ये डॉलर प्राइस इनकरेक्ट है क्योंकि भैया स्पेशल सिंबल यहाँ पे देखो, जैसे डॉलर वगैरह, ये सारी चीजें नहीं है, तो केवल लेटर्स नंबर और अंडर स्कोर ही परमिशन में है, परमिटेड है, तो ये भी गलत है। मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल कैपिटल लेटर में लिखा हुआ मैक्स और अंडर स्कोर के साथ वैल्यू करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यूजर एट द रेट ईमेल, ये क्या है? इनकरेक्ट नाम है क्योंकि वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर इस तरह की चीजें नहीं आ सकती, तो ये गलत है। अंडर स्कोर टेम्प अंडर स्कोर डेटा, ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि अंडर स्कोर तो आ ही सकता है, स्टार्टिंग में आ सकता है, बीच में आ सकता है। तो यहाँ तक हमने ये चीज समझा। हाँ रागिनी अब बताओ। एक रह गया है। एज ऑफ पर्सन। एज ऑफ पर्सन, ओके ओके। एज ऑफ पर्सन क्यों करेक्ट है? क्योंकि देखो अंडर स्कोर है इसमें, पहले देख लो टोटली है क्या इसमें, क्या क्या दिख रहा है? कुछ लेटर्स दिख रहे हैं और अंडर स्कोर, क्या ये है? हाँ बिल्कुल है। अब देख लो अंडर स्कोर से स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, तो चाहे बीच में रहे चाहे साइड में रहे, कहीं से भी, इसलिए करेक्ट है। अब आंसर मैच कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो पहला दूसरा करेक्ट था, बात सही है क्या? पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, इसके बाद दो इनकरेक्ट है और करेक्ट इनकरेक्ट, और लास्ट में क्या है? करेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट और करेक्ट। ओके, ठीक है, शानदार यार। तो ये बात समझ में आ गई पूरा, है ना, कि क्यों आंसर करेक्ट है, पूरा सही जवाब आया। तो ये बहुत अच्छा लगा, चलो समझ में आ गया। देखो रिवाइज करके आओगे ना, बहुत ही सिंपल है, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ आपको, जो पढ़ा रहा हूँ जो बता रहा हूँ अगर वही आप नहीं रिवाइज कर पा रहे हो तो बेकार है फिर। इससे अच्छा आप यूट्यूब या किताब उताब से पढ़ते रहो बैठ के, है ना, जैसे लेक्चर अटेंड करते हो। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग है किसी की आगे बढ़ना ही पड़ेगा, यही सत्य है। तो सी प्लस प्लस की और क्या खास बातें हैं भैया, फिर से वापस से मूड फ्रेश करो और वापस आ जाओ। क्या इन्वेंट कहाँ हुआ था? एटीएन, ये पूछ लेता है एटीएनटी बेल लैब्स में, है ना, और किसने इन्वेंट किया था याद है ना? किसने इन्वेंट किया था सी प्लस प्लस? जल्दी से कोई भी माइक अनम्यूट करो, बोल दो जल्दी। डेनिस रिची सर। गलत 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 गलत, नेक्स्ट। सी प्लस प्लस किसने इन्वेंट किया और बताओ, बोलो, माइक अनम्यूट करो, बोलो जल्दी, क्या सोच रहे हो? चलो सर्च करके ही बोल दो यार, गूगल कुछ तो सीखो। कौन देख रहा है आप? लेकिन दिल से यार पता होना चाहिए, मतलब नाम ही भूल गए। कल को ये मत कर देना अभिषेक भैया पढ़ाए थे वही जाने वही इन्वेंट किए होंगे। नाम ही नहीं पता किसी को सी प्लस प्लस किसने बनाया? क्या बात कर रहे हो यार? क्यों कहाँ गए बाकी यार, आज कौन कौन है इसमें? तो नाम भी अच्छा भी दिखा, अंजलि लक्ष्मी रागनी, राजू ने तो आंसर दिया, सतीश, किसी को पता है भाई कि सी प्लस प्लस इन्वेंट किसने किया? सतीश भजन स्टोर स्टॉप लिख दिया एक आंसर।
अंजलि वगैरह सब ने लिखा। अरे माइक अनम्यूट करके भी बोल दिया करो यार, जब मैं बोलने को बोल रहा हूँ तो आप लिखने लगते हो। चलो कोई बात नहीं, आंसर तो आ गए, ठीक है। तो वही चीज है। नहीं, बर्गर नहीं है वो। अंजलि लिखी है बर्गर, बजर नेस्टर स्टफ है, ओके। चलो ठीक है, तो देखो सी प्लस प्लस जो है ना, नासा में काफी, नासा है एक्चुअली, नासा नहीं, नासा में काफी यूज होता है। और ये सब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। और सी प्लस प्लस जो है सक्सेसर है, सबको पता है ना, सी लैंग्वेज का अगला वर्जन है। और इसीलिए इसका नाम जो है प्लस प्लस से स्टार्ट होता है, सी प्लस प्लस। चलो बढ़िया है। और क्या खास बात है इसका? गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, सर्वर साइड नेटवर्किंग, टीसीपी आईपी कनेक्शंस वगैरह, लो लेवल यानी कि हार्डवेयर लेवल डिजाइन, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ये भी समझ में आ रहा है। और क्या लिखा है? सी प्लस प्लस सारे फीचर्स, लगभग जितने हैं सी के सारे फीचर कैरी करता है ना। और उसमें एक्स्ट्रा क्या फीचर आ गया सी प्लस प्लस में? ऊप्स कॉन्सेप्ट, ऊप्स, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलो बढ़िया है। और सी जो है प्लस प्लस, ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है ना, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोल ही किसको रहे हैं? जिसमें क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके प्रोग्राम हम बनाएंगे आगे। यही सारे प्रोग्राम हम क्लास क्लास और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके बनाएंगे। अब वो क्या होता है बाद में समझेंगे। तो अभी इतना बस समझ लो, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो नहीं है। हाँ प्रोसीजरल है, प्रोसीजरल भी है, क्योंकि प्रोसीजरल कौन सा है? सी लैंग्वेज है, तो जो पूरा प्रोसीजरल लैंग्वेज है सी, स्टेप बाय स्टेप। और बहुत सारे लैंग्वेज जो है सी प्लस प्लस का यूज करके वहां से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये भी याद रखना, तो बहुत ही खास है, ऐसा नहीं है। हम आगे देख रहे होंगे कि किस प्रकार जो है सी प्लस प्लस से और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए डेटा टाइप्स के बारे में फटाफट स्टडी कर लेते हैं। कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप की जरूरत ही क्या होती है। तो जो डेटा टाइप है ना, बेसिकली ये बता रहा है कि कौन से टाइप का डेटा है। सिंपल। आपने डेटा वर्ड तो सुना ही होगा ना, तो कौन से टाइप का डेटा है यही बताने के लिए डेटा टाइप हम पढ़ने वाले हैं। तो एक तो ये हो गया भाई कि ऑलरेडी बेसिक डेटा टाइप, बेसिक मतलब क्या? बिल्ट इन, पहले से इनको बना के रखा है। ये डिराइव्ड है, ये इन्हीं से बन के आते हैं। और ये यूजर डिफाइंड है, यानी यूजर भी अपने हिसाब से कुछ डेटा टाइप्स बना सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो बढ़िया है। अच्छा बेसिक में क्या है? इंट है। अब पता है सबको भाई, इंट किसको डिनोट कर रहा है? इंटीजर को। फ्लोट किसको कर रहा है? अच्छा देखो, ध्यान से देखो, इनको बारे में अभी और हम स्टडी कर रहे हैं अच्छे से। पहले एक चीज और देख लो यहाँ पे, ये सब सारे डेटा टाइप्स लगभग हम पढ़ रहे होंगे आने वाले, है ना, सब कुछ एक एक चीज हम कर रहे होंगे। अभी हमारा ध्यान इनमें होना चाहिए। पहला बेसिक कौन सा है? जो ऑलरेडी प्री बिल्ट है। इसी से आगे हम डिराइव करते हैं, इन्हीं को मिला मिला के तो हम डिराइव बना देते हैं, ठीक है। और यूजर डिफाइन, जो यूजर खुद बना सकता है अपने हिसाब से डेटा टाइप, तो ये सब यूजर बना सकता है। तो अभी हमारा ध्यान होना चाहिए बेसिक वाले पे। तो इंट किसको बोल रहा है भाई? बेसिक एकदम इंटीजर टाइप का, कोई आ गया 2 4 6 -1 3 2 5 0, ये इंटीजर में आ गए। फ्लोट में आ गए कौन? फ्लोट में यार, फ्लोट मतलब क्या है ना, बहने वाला, थोड़ा सा ऐसे बहता कौन है? डेसिमल वाले। तो अगर 2.4 करना है, 3.4 करना है, तो ये सब फ्लोट में आ गए। डबल मतलब क्या है? ये फ्लोट का ही है, मगर ये थोड़ा सा और लंबा है। जैसे कि अगर 2.48968, अब क्या है, थोड़ा बड़ा हो गया नहीं डिजिट, तो ये डबल में आ गया। कैरेक्टर में क्या है भाई? सिंपल ABCDEFG। और बूल मतलब क्या है? बूल, इसको एक्चुअली बूल बोलते हैं, बट मैं इसको बोल बोलता हूँ, बोल। बोल भाई, बोल भाई में आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स। तो अगर जब भी ट्रू और फॉल्स की बात होगी तो हम लोग वहां पे बूल का यूज कर रहे होंगे। तो इसको ऐसे रिमेम्बर कर सकते हो, बोल भाई, है ना। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ट्रू मतलब या तो 1 आएगा, फॉल्स मतलब या तो 0 होगा। सिंपल। तो जहाँ ट्रू फॉल्स पे खेलना वहां पे बूल यूज कर लेंगे, जहाँ ABCDEFG कैरेक्टर, जहाँ पे डेसिमल में वहां फ्लोट, डेसिमल में थोड़ा लंबा और चल रहे हैं तो डबल। इंट मतलब इंटीजर। और वाइड मतलब है तो पता ही, वाइड नथिंग। तो जहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत नहीं तो वहां वाइड लगा के काम चला लेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सबसे आगे ये बनेगा। और यूजर डिफाइन, ये सब हम पढ़ रहे होंगे अलग अलग, इनका पूरा लेक्चर होता है, एरे का, पॉइंटर का, है ना, फंक्शन का, ये सब पढ़ रहे होंगे। तो अभी उसकी टेंशन मतलब।
तो ये हुए बेसिक से आपके डेटा टाइप। अच्छा यहाँ पे देखो, वाह कितना बढ़िया एग्जाम्पल भी है, इसको समझ लेते हैं। ये क्या बता रहा है, ये देखो, इंट माई नम। तो ये क्या है बेसिकली, ये देखो, ये बता क्या रहा है आपका, डेटा टाइप कौन सा है। इस लाइन से क्या समझ रहे हो, ध्यान से देखना। ये क्या बता रहा है आपका, डेटा टाइप कौन सा है, डेटा टाइप कौन सा है भाई। ये क्या बता रहा है, वही नाम, इस डेटा टाइप को हम कौन सा नाम दे रहे हैं। तो इन्होंने माई नम करके दिया हुआ है नाम। चलो बढ़िया है। अच्छा नाम दिया जा सकता है क्या, ये बिल्कुल दिया जा सकता है, क्योंकि लेटर्स अलाउ है और डिजिट्स अलाउ है और अंडरस्कोर अलाउ है। तो यहाँ पे तो सिर्फ लेटर्स का यूज करके बना है और बिल्कुल दिया जा सकता है, करेक्ट है। और इसमें कुछ 5 वैल्यू डाली जा रही है। अभी वैल्यू डालने का छोड़ो, अभी इतना सोचो कि ये कौन सा डेटा टाइप है, क्या मैं देख के बता पा रहा हूँ क्या, बिल्कुल। माइनम एक, ऐसे बोलो मेरे साथ, माइनम एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है, जो किस तरह की वैल्यू स्टोर करेगा, ये वेरिएबल जो है एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। चलो वापस से, कौन ये रिपीट करना चाहता है, इसी पर्पस पे बताओ, ये सेकंड लाइन कौन रिपीट करेगा, जल्दी से माइक अनम्यूट करो और रिपीट करो, कोई एक हैंड रेस करो जल्दी से। पहली लाइन मैंने क्या बोला, माई नाम एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंट यानी इंटीजर है, जो इंटीजर जैसी वैल्यूज को स्टोर करेगा। चलो बताओ सेकंड लाइन कौन बोलना चाह रहा है, रिपीट करो, हैंड रेस करो, रिपीट करो, मुंह से है ना, मुंह इसीलिए भगवान ने दिया, थोड़ा बोल सको तो बोलो। सर ट्राई माई करो, ट्राई। हाँ, हाँ बोलो सर बोलो। माई वेरिएबल है सर। और फ्लोट में हम लोग मतलब फ्लोट में हम लोग डेसिमल को स्टोर करते हैं, मतलब पॉइंट नंबर को स्टोर करते हैं, और नंबर नंबर में स्टोर कर रहे हैं फ्लोट को। से 5.99 है ना, जो फ्लोट फ्लोट एक मतलब हम लोग का डाटा टाइप हो गया, जिसमें हम लोग डेसिमल को स्टोर करते हैं। बस सिंपल, देखो कितना आंसर है, सिंपल है, माई फ्लोट नम। ये क्या है, एक वेरिएबल का कुछ नाम है, जो किस तरह का डेटा टाइप है, फ्लोट तरह का है। अब फ्लोट मतलब होता क्या है भाई, जो डेसिमल वाली चीजों को स्टोर करे। तो बिल्कुल 5.99 एक डेसिमल वैल्यू है, एक डेसिमल, है ना, जो भी इसको नंबर बोलो। तो इस चीज को स्टोर कर रहा है ये। चलो ये कौन बताएगा, ये, इसको जल्दी पढ़ के बताए, कौन हैंड रेस कर रहा है ये वाला। एक और याद रखना, बूल को ना, ये शॉर्ट है, जैसे इंट का है, शॉर्ट है किसका, इंटीजर का। तो बूल किसका शॉर्ट है पता है ना, बूलियन का, बूलियन, ठीक है। तो बूलियन पूरा नाम है इसका, बूलियन। चलो राजीव सिंह बताएं, राजीव बताओ फटाफट, इसको कैसे पढ़ेंगे। सर बूल एक वेरिएबल है, और माय बूलियन का मतलब इसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू आती है। ट्रू वो 1 से डिनोट करता है, और फॉल्स वो 0 से डिनोट करता है। चलो अंजलि, अंजलि भी बोलना चाह रही है, अंजलि तुम भी बोलो क्या बोलना है। बोलो भाई, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो फिर सर कब माई बेकार बूलियन होगे। एक माई बूलियन वेरिएबल है, जो बूल है वो एक डेटा टाइप है, और माई बूलियन में इसकी ट्रू वैल्यू स्टोर हो रही है। ट्रू को हम 1 से असाइन करते हैं और फॉल्स को हम 0 से असाइन करते हैं। वेरी गुड यार, सिंपल एकदम, क्या बढ़िया, एकदम क्लीन आंसर। तो बस यही है, इसी के लिए आप ऐसे बाकी के भी गाना गा सकते हो। तो भाई क्या है, डी एक करेक्टर है, माई लेटर एक वेरिएबल का नाम है जो कि करेक्टर टाइप का डेटा टाइप है, उसमें क्या है, डी स्टोर कर रहा है, ऐसे ही, सिंपल। अब ये तो गाना समझ में आ गया, चलो बढ़िया है। एक चीज और समझते हैं, देखो डेटा बहुत सारा जाने वाला है, जब भी मेरे वीडियोस आप ऐसे लाइव सीख रहे हो तो वो तो सब समझ में आ जाता है ना, ऐसा चल रहा होता है कि यार जितना पढ़ते जाओ सब समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रही। लेकिन ये दिमाग में तभी रहेगी जब वापस से आप जब देखोगे, स्टोर करोगे धीरे धीरे, है ना, हजम करने में समय लगता है, ये चीज तो मैं भी जानता हूँ। तो सिंपल सी बात है भाई, ये कैरेक्टर पढ़ा, कुछ शॉर्ट करके लिखा है, कुछ लॉन्ग है, ये सब क्या है, नाम है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप के नाम। और इनकी कुछ साइज भी होगी, बिल्कुल सी बात है, साइज होगी, और इनका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है।
और इनका कुछ रेंज होगा, ठीक है। तो जो कैरेक्टर है तो सबको पता है इसका साइज क्या है, 1 बाइट। 1 बाइट क्या होता है पता है? आपको कैसे बताऊं, ये देखो, 1 बाइट क्या होता है, 1 बाइट, अरे काटने वाला बाइट नहीं है ये सिंपल। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। मेमोरी है, स्पेस है। जैसे फील नहीं आ रहा ना, ये 1 बाइट 8 बाइट, अच्छा तो MB GB फील आता है कि नहीं, 1 GB 1 MB, 10 MB 50 GB, ये थोड़ा यूज करते करते फील आने लगा ना डेटा वगैरह से, कि इतना मेरा नेट बचा हुआ है, इतने MB इतने GB। एग्जैक्टली उसी का छोटा वर्जन है ये, छोटा छोटा स्पेस से ही तो मिलकर बना हुआ है। तो उसी प्रकार 1 बाइट ये भी एक स्पेस है, मेमोरी थोड़ा सा। और उससे 8 बिट, ये बिट नाम भी कैसे आया पता है, BIT। ये बिट नाम भी आया है बाइनरी डिजिट से, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है। तो बाइनरी डिजिट को पूरा बोलने से अच्छा है इन्होंने बिट रख दिया, यहाँ से बी उठा लिया है ना, BI इधर से उठा लिया इधर, तो इन्होंने बिट रख दिया। इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट, जो कि 1010 की वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि हमने पहले ही बताया है कि बिट मतलब क्या है और बाइट कैसे है, उसके 8 बिट्स आ जाएंगे, यानी 8 सेक्शन बन गए। ये चीज आपको डायग्राम में दिख रही है, और 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, एज सिंपल एज दैट। एक चीज और है फील दिलाने के लिए, कि उसे कि देखो आपको डेटा कन्वर्जन पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या कंप्यूटर में आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो। तो देखो यहाँ पे बाइट जो है, ये कैसे देखो आपस में कनेक्टेड है, 1024, 1024 टाइम्स। अच्छा कितने लोग से मैं पूछता था पहले कि 1 GB बराबर कितना MB होता है, तो लोग बोल देते थे कि 1 GB बराबर 1000, है ना, 1000 MB को 1 GB, नहीं गलत, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, याद रख। तो यहाँ से चालू होती है कहानी बिट से, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा वैल्यू 0 और 1, यस और नो। ये क्या स्टोर कर सकता है, सिर्फ यस और नो में बात कर सकता है, इतनी ही स्पेस है इसके पास, इतनी ही मेमोरी है बिट के पास, 0 या 1, खत्म। 1 बाइट में थोड़ा स्पेस बढ़ा यार, अब 8 बिट आ गए, है ना। तो अल्फाबेट या एक नंबर जो है स्टोर होने लग गया। चलो बढ़िया है भाई, हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लिए। 1 किलो बाइट, अब देखो वो वाला मत फील करो है ना कि 1 किलो मतलब कुछ ऐसा कुछ है, ये केबी है। आपने देखा होगा कि जब डेटा खत्म हो जाता है तो आपने केबी में भी देखा होगा स्पीड वगैरह। तो 1 किलो बाइट है, 1 किलो बाइट में कितना बाइट, 1024। याद कर लो, बहुत आसान है सब कुछ। जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना 1 ग्राम, क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, वो हजार हजार के रेशियो में चल रहा होता है। यहाँ पे 1024, इतना ही तो समझना है और कुछ है ही नहीं। इसमें हम थोड़ा और प्रोग्रेस किए, अब हम कुछ पैराग्राफ भी स्टोर कर सकते हैं। चलो बढ़िया है, थोड़ा और हमारे पास स्पेस आया। धीरे धीरे हमने और मेहनत किया मेमोरी पर, और हमने 1 MB तक स्पेस हासिल किया। और इसमें क्या है, ये देखो, 1024 KB। अब इसमें क्या है, 1 MB में लगभग हम 1 MP3 सॉन्ग स्टोर कर पाए। यार एक गाना तो प्ले करो, आपने देखा होगा जो गाने हैं आपके लगभग MB में होते हैं, 1 MB 2 MB 3 MB 5 MB, अब तो मतलब क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग ले लो, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि मतलब सोचो MB में हम लोग गाने अब ले पा रहे हैं। फिर आया भैया GB, है ना, गीगाबाइट। GB का फुल फॉर्म भी आधे लोग को नहीं पता होता है, बस खाली GB GB, MB मेगाबाइट, MB, GB फॉर गीगाबाइट। तो 1024 MB, यानी आपको इतना डेटा अगर मिल रहा है तो इज इक्वल टू 1 GB है। इसमें क्या है, 30 मिनट की, मतलब ऐसे कंपैरिजन करने के लिए लिखा है कि अब एक HD मूवी आप देख पा रहे हो, सोचो। यानी ये GB में HD मूवी, जो मूवीज आ रही हो GB GB में करके आ रही है। किस तरीके से देखो मेमोरी कितना इफिशियंट होते जा रहा है। और 1 टेराबाइट, मतलब अगर कोई बोले 1024 GB, इसी प्रकार पूरी लिस्ट है, आप सर्च करना इंटरनेट पे सब मिल जाएगा। मैं आपको बस फील दिला रहा हूँ कि याद कर लो, इतना बेसिक ये समझ लो क्या है। 1024, कंप्यूटर के हो, 1000 मत बोल देना कहीं, नहीं तो कहेंगे फिर तो क्या ही मतलब है। तो 1024 GB जब बोलोगे तो कितने के बराबर बन जाएगा, 1 टेराबाइट, 1 TB। और इसमें आप 200 फुल HD, समझ रहे हो ना। तो ऐसा होता है कन्वर्जन।
ये बहुत ही बेसिक सा डेटा यूनिट का था, तो वो मैंने बता दिया। क्योंकि क्या होता है, स्किप कर देना ये वाला पार्ट ठीक नहीं होता, स्किप कर देंगे तो बहुत सारी चीजें फिर वो ऊपर से जा रही होती, पता नहीं क्या कहाँ से, है ना। फिर अपने से आदमी सोच नहीं पाता। अब हम फटाफट इस पे आ जाते हैं, कैरेक्टर क्या ले रहा होगा, स्पेस 1 बाइट। ये क्या होता है, कैरेक्टर के लिए होता है, ठीक है। 1 बाइट में कितना, 8 बिट, याद रखना। और शॉर्ट जो है, शॉर्ट लॉन्ग ये सब क्या है, इंटीजर के ही है। तो इंटीजर का देखो जरा, 4 बाइट ले रहा है जगह। कहाँ जगह ले रहा है, कितना, कहाँ पे, आपके जो कंप्यूटर में कितना जगह ले रहा है, वो अभी आपको पता करके दिखा दूंगा। फ्लोट कितना ले रहा है, 4 ले रहा है, ठीक है। डबल कितना, 8 ले रहा है, लॉन्ग डबल 10। बूल क्या है, बूल मतलब क्या, सिंपल। बोल भाई, ट्रू या फॉल्स, एक चीज एट ए टाइम, एक चीज, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो 0 या तो 1, यानी एट ए टाइम एक। सिंपल है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इनकी रेंज भी अलग अलग है। अब कैरेक्टर की रेंज देखो, -128 से 127 है। और ये साइंड क्या लिखा है, साइंड अनसाइंड। साइंड मतलब होता है कि अगर, साइन मतलब क्या, अगर कुछ साइन लग गया, जैसे माइनस साइन लग गया, तो -128 से लेके 127 तक अगर इसके बीच में रेंज खेल रहे हो, क्योंकि एटलीस्ट एट लास्ट सब जो है एक इंटीजर के बीच में ही है। ये चीज समझो, एट लास्ट सब क्या है, एक इंटीजर है। यानी जो आप ABCD Z सब पढ़ रहे हो ना, कैरेक्टर वैरेक्टर ABCD जो भी आप पढ़ रहे हो, सबको कन्वर्ट किस में किया जा रहा है, एक नंबर में। नंबर्स का ही खेल है पूरा कंप्यूटर। ये चीज समझना, ये बहुत बड़ी बात है ना। सब कुछ एट लास्ट, आपकी जितनी भी बातें हैं, ये सब कुछ, वॉइस, एवरीथिंग एट लास्ट सब नंबर में ही आ रही है। तो जो करेक्टर है ना, आप ABCD कुछ भी लिखोगे, सब नंबर में ही आ जाएगा। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि A की वैल्यू क्या होती है, B की वैल्यू क्या होती है कंप्यूटर में, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो अभी तो इतना समझो, साइन मतलब क्या, कि याद करना नहीं है, अब ये समझना है कि साइन मतलब क्या, जैसे क्या है, इसमें माइनस से स्टार्ट हो रहा है, तो -128 से लेके 127 तक खेल रहे हो, तो ये आपका किस में आ जाएगा, कैरेक्टर का रेंज है, रेंज है ये, ठीक। अब इसको दोनों प्लस कर दो आप, किसको, अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अनसाइन वाला की 0 से लेके 255, अरे प्लस कर दो ना। ये क्या है, 128 और 127 प्लस करोगे, लगभग कितना आएगा, 8 7 15, 2 2 4 5 और एक 2, 255 आ ही तो गया। तो डायरेक्ट 0 से लेके 255 अनसाइन में ले लो, अगर केवल पॉजिटिव लेना है तो। 255 की रेंज है इसकी, 0 से लेकर। उसी प्रकार यहाँ पे साइन में क्या है, जब अगर इंटीजर है, अब इंटीजर का देखो, -32,768 से लेके माइनस प्लस 32,767 है, 67 है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, पॉजिटिव अगर केवल, तो 0 से लेके 65,535 इसकी रेंज होती है। यानी सोचो इसकी रेंज इतना है। और अगर आप देखो फ्लोटिंग की रेंज और बढ़ जाती है, 7 डिजिट्स तक चला जाता है। तो ये क्या है, बेसिकली डिजिट्स की रेंज है ना। देख रहे हो आप, कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ छोटे से, मतलब 3 अंक, फिर कहाँ आप देखो इंटीजर में जा रहे हो और लंबे, और फिर ये रेंज बढ़ती चली जा रही है। यानी इस तरीके के इतने, वो क्या बताया गया बेसिकली, देखो ये डेटा टाइप क्या बता रहे हैं आपको। अगर आपको छोटे रेंज में खेलना हो तो आप भाई छोटा वाला चीज इस्तेमाल करो। थोड़ा बड़े में जाना हो तो इंटीजर में चले जाओ, और डेसिमल वेसिमल में जाना हो, फ्लोट में चले जाओ। डेसिमल में भी 4 5 अंक 6 अंक में खेलना हो तो फिर आपको डबल इस्तेमाल करो, और लंबा जाना तो लॉन्ग डबल इस्तेमाल करो। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स बने हुए हैं, इनके साइज के अकॉर्डिंग, इनके रेंज के अकॉर्डिंग। अब एक बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको जल्दी से हम देख लेते हैं, तो हमको क्या होगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी फटाफट, है ना। सबको पता है ये आईओ स्ट्रीम क्यों यूज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ये हमने बता दिया, सी आउट का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए। तो इसके अंदर सी आउट स्टोर हो रहा है। अब इसको ध्यान से समझो, ये वाला पार्ट, इंट मेन फंक्शन के बाद ये क्या हो रहा है। सबसे पहला, फिर से वही गाना है कि ग्रेड क्या है, ग्रेड वही है, क्या, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम है। और किस चीज को स्टोर कर रहा है, कैरेक्टर टाइप का कुछ, और स्टोर क्या कर रहा है, ए। ये क्या है, इंटीजर टाइप का है। अब 21 तो कुछ भी हो सकता है ना भाई, आपने वो सोच के बनाया है कि भाई मैं इसको एज बनाऊंगा, ये मेरा एज स्टोर करेगा, ये वेरिएबल। तो इंटीजर टाइप का आपने 21 बना दिया। ये क्या है, फ्लोट परसेंटेज, यानी आपने कुछ परसेंटेज टाइप का वैल्यू, मतलब इससे आप समझते जाओ कि क्या क्या चीजें स्टोर करा सकते हो। ग्रेड तो आप यही ना दोगे, ग्रेड ABCDE, उसको किस तरीके का डेटा टाइप बनाओगे, अरे इसको मैं करेक्टर बनाऊंगा। एज, एज तो भैया 10.5 तो कुछ होता नहीं है ना, 10 साल होगा, 20 साल होगा, 25 22, उसको मैं इंट टाइप का बना दूंगा।
अच्छा परसेंटेज, जब परसेंटेज लिख रहे होते हैं तो 91.5 चला जाता है, 98 पॉइंट, है ना, कुछ ऐसे 33 पॉइंट, तो पॉइंट में चला जाता है, तो इसलिए फ्लोट में स्टोर करेंगे जब परसेंटेज बनाएंगे। ये परसेंटेज जैसा कुछ डेटा बनाएंगे। भाई बैंक बैलेंस है, बैंक बैलेंस थोड़ा और ज्यादा न्यूमेरिक इसकी साइज बढ़ जाती है, तो इसको डबल में स्टोर करा देना। कुछ चेक करना हो, ट्रू फॉल्स, भाई इज स्टूडेंट, ये वेरिएबल का नाम है ना, ये मत सोचो कि यही नाम हमको एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा क्या, तभी बनेगा क्या, ये परसेंटेज ही लिखना पड़ेगा क्या, अरे अब बड़ा परसेंटेज लिख दो, बड़ा पी लिख दो, कैपिटल पी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो नाम है ना वेरिएबल के। नामकरण तो पढ़ा ही दिया आपको कैसे करना है, कुछ भी नाम लिखो। अब कोई चीज चेक करनी हो भाई, सही है या गलत है, ऐसे कैसे, तो 0 या 1 में आएगी वैल्यू, यानी ट्रू या फॉल्स में। तो इज स्टूडेंट, हाँ भाई ट्रू है, ये स्टूडेंट का डेटा है, तो बूल आंसर देगा, क्या देगा, इसका आंसर ट्रू करेगा, बिल्कुल। ट्रू मतलब 1, 1 आंसर देगा। तो ये हुआ यहाँ पर। अब ये आउटपुट लेने के लिए ये सुविधा हमको बताई गई, क्या बताया गया कि सी आउट करा दो आप, जो है ग्रेड, सी आउट करा दो ग्रेड, और सी आउट करा दो एज, सी आउट करा दो परसेंटेज, सी आउट करा दो यहाँ पे बैंक बैलेंस। ये सब छोड़ो, अभी ये सब कमेंट है, बीच के क्या है ना, ये सब पैराग्राफ्स हैं। एक्चुअल वैल्यूज कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ये देखो, ग्रेड, तो ग्रेड दे देगा। सी आउट एज, तो एज आंसर आ जाएगा। सी आउट परसेंटेज, तो परसेंटेज दिख जाएगा स्क्रीन पे। बैंक बैलेंस, जो वेरिएबल लिखा है वही वेरिएबल यहाँ पे यूज किया है सी आउट में, और एज इट इज आंसर मिलता चला जाएगा। ये देखने के लिए हम सिंपल सा इसके अंदर चलते हैं, कॉपी किया और हम कहीं चलो जीडीबी पे चल दिए, और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको मिटा देते हैं, क्लियर करते हैं और रन करके देखते हैं कुछ आंसर आता है क्या। वाह, तो ग्रेड भैया ए है, क्योंकि ऊपर ए डाला गया था ऑटोमेटिक, देखो यहाँ से ए इनपुट किया गया कैरेक्टर, तो आंसर आ गया ग्रेड ए है। ये ग्रेड कहाँ से छप के आ रही है, देख लो, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, मैंने बताया था ना, जब भी आप आउटपुट कराते हो ये चीज दिख रहा है आपको, जब भी आप आउटपुट करा रहे होते हो तो ये एज इट इज आ जाता है, लेकिन ये जो है इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इस ग्रेड की, ये जो वेरिएबल आपने ऊपर यूज किया है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो आपने ग्रेड क्या वैल्यू डाला था, ऊपर ए डाला था, तो ए आंसर आ गया। कुछ लोग पूछेंगे ये इंड एल क्या है, तो ये नई लाइन में चला जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो प्रॉपरली कितने खूबसूरत से ये नए नए लाइन में चला गया। अगर मैं यहाँ से इंड एल हटा दूं, तो इंड एल हटा देता हूँ इन सब से, इंड एल मतलब एंड लाइन, उस लाइन को एंड करके न्यू लाइन में चले जाओ। अब अगर रन करूं इस कोड को तो क्या होगा, तो ये देखो, ग्रेड ए, एज, 21 परसेंटेज, ये सब देखो एक ही लाइन में सब घुस गया, क्योंकि जैसा आप कोड लिखोगे वैसा थोड़ी ना आता है स्क्रीन पे। ऐसा थोड़ी ना हमने तो सर सजा के लिखा हुआ था, ऊपर से हमें यहाँ सजा के आंसर नहीं मिल रहा है। वो आपको कोड में ही बताना होता है, आपको आउटपुट कैसे चाहिए, कितनी लाइन की गैप चाहिए, सब बतानी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या, एंड एल लगा सकते हो, है ना, ENDL, ये भी नेम स्पेस में ही एडेड है। जो ऊपर नेम स्पेस लिखते हो ना, ये ऊपर लाइब्रेरी इंक्लूड करते हो, ये वाला इसमें ही है। तो इसलिए एंडल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, कंपाइलर को पता चल जाएगा, सिंपल। तो वापस से कंट्रोल जेड कर लेते हैं और रन करते हैं। अगली चीज क्या है, परसेंटेज जो लिखा था ऊपर एज इट इज आ गई, एज जो लिखा था 21 आ गया। देखो ध्यान से, इसके अंदर जो दिख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना, वो एज इट इज छप के आ रही है। इसके बाद जो है हम अपनी वैल्यू लिखते हैं, यानी जो वेरिएबल लिखते हैं उसकी वैल्यू उठ के आ जा रही है, सिंपल। और बूल वाला देखो, जो बूलियन हमने डाला था कि बूल इज स्टूडेंट, हमने ट्रू पहले ही कर दिया है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। अगर इसको आप कहो भैया इसको फॉल्स कर देते हैं, तब आंसर क्या आएगा, सबको पता है भाई फॉल्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं फॉल्स कर दूं तो 0 आ गया। इस पे ध्यान दो, वैल्यूज पे भी 0, ये कैसे हो रहा है। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसको इंट लिख देते हैं, ये जो डबल बैंक बैलेंस ऐसे लिखा हुआ है कुछ ना, इसको इंट लिख देते हैं, INT, तो मैं रन करूंगा, आंसर क्या आएगा, जल्दी से कोई कमेंट में लिख दे, इंट बैंक बैलेंस। अब मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट में मुझे क्या दिखेगा, जल्दी से कोई कमेंट में लिख दे। अंजलि ने आंसर कर दिया 5 4 3 2 1, शानदार है। रन करके देखते हैं भाई, देखते हैं क्या आता है। 5 4 3 2 1,
चलो बता दो अंजलि, कैसे आएगा आंसर ये? 5 4 3 2 1 ही क्यों आई, ये क्यों नहीं आया? इंटीजर वैल्यू में पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, उसमें इंटीजर वैल्यू बस असाइन की जाती है। शानदार यार, बहुत सही जवाब। सिंपल है, जिस तरह का डेटा टाइप है ना, ये तो वही बात हो गई कि मतलब ये समझ रहे हो ना, कौन किस टाइप का है, आप उसको जबरदस्ती उस टाइप में घुसाने की कोशिश कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, इंटीजर को रेंज ही नहीं, उसको पता ही नहीं डेसिमल मेसिमल होता क्या है। इंटीजर को तो सिंपल आगे वाली चीजें बस पता है, ये पॉइंट आप है ना, आपका परसेंटेज में नंबर आया 91.86, अब उसको 91 सिर्फ दिख रहा है, उतना हो पूरा, उसके आगे उसको समझ नहीं आता, वो बोल रहा है मेरे हिसाब के बाहर है वो, सिंपल। तो वो उसको उठाएगा ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। देख लो, यही तो है इसका आंसर। तो चलो भैया, ये मेरे को बात समझ में आ गई। इसमें से किसी को कोई डाउट इतने पार्ट तक कि डेटा टाइप कैसे हो रहा है, ये बेसिक इतना समझ में आ गया क्या? कि जो लिख रहे हैं एज इट इज वही आउटपुट क्यों आ रहा है, और सबका डेटा टाइप अलग ही क्यों है, ये समझ में आ गया क्या? क्योंकि हमें जरूरत है, आपको अभी हमें जरूरत समझ में आ गई कि अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग चीजें जब बनाएंगे तो जरूरत तो आएगी ना तब तो एक बार अगर जरूरत समझ में आ गई हो, डेटा टाइप वाला से खेल समझ में आ गया, जल्दी से एक बार थम्स अप कर दो। अभी जितना बताया उतना समझ में आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दो। राजीव को आ गया, गुड यार। आपके इमोजी वाले सेक्शन में होगा, रागिनी को भी आ गया। जल्दी जल्दी, बी एक्टिव। चलो बढ़िया, लक्ष्मी अंजलि सबको समझ में आ गया। अपने पास क्या है ना, समय कम है, तो इसलिए आप अच्छे से इसको चीज को देखते चले जाओ। चलो भाई, नया चीज है ना, नया ज्ञान। साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज मैटर्स अ लॉट, क्योंकि कंप्यूटर, क्योंकि जिंदगी भी यही है ना भाई। और साइज मैटर करता है, सिंपल सी बात है। अगर आप, ऐसा तो नहीं है कोई कुछ भी साइज का यूज कर लोगे, तो सिंपल सी चीज है, साइज को देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है साइज देखने का, किसी भी, जैसे आपने ये बोला ना कि ये जो ऑलरेडी आपने बोल दिया 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, ये मुझे देखना है, ऐसे थोड़ी होता है, मुझे पता करना है अपने उसमें कितना साइज है। तो हम आपको तरीका बताने वाले हैं, आप अपना साइज कैसे चेक कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स के यूज से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो डेटा टाइप्स हैं उनके साइज कैसे निकाल सकते हैं। अब साइज ऑफ, ये सिंपल सा आप यूज करिए, ये कोड डालते ही आप साइज निकाल पाओगे। क्या है साइज ऑफ? आप डायरेक्ट उसके अंदर डेटा टाइप पास कर दीजिए। डेटा टाइप पास मतलब डेटा टाइप क्या है? इंटीजर, इंट पास कर दो, फ्लोट पास कर दो, डबल लॉन्ग डबल, जो मन में आ रहा है पास कर दो इसके अंदर, जो भी डेटा टाइप्स है आपको डायरेक्ट। या या अब जैसे इंट a इज इक्वल टू 10, और ए क्या है? वेरिएबल का नाम है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट ये भी पास कर दो। साइज ऑफ, जल्दी से कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं यहाँ पे साइज ऑफ ए पास करूंगा? कोई भी कमेंट में लिख, अभी बिना कुछ अभी किए साइज ऑफ, इतने में ही साइज ऑफ मैं अगर ए पास करूंगा, आंसर क्या आने वाला है स्क्रीन पर? इतने लाइन को देख के अगर कोई बता दे कमेंट में। बुद्धि दौड़ाते रहो, है ना, जितना दिमाग है दौड़ाते रहो। ये मत बोलना थोड़ा सा ही है, वो भी दौड़ा देंगे तो सब भाग जाएगा। राजू ने बोला 10। जल्दी जल्दी जो आ रहा है समझ में बोलो यार, है ना, ज्यादा सोचने का, बहुत ज्यादा मत सोचो कि है ना अभी मैं सोच के स्टॉक मार्केट हिला दूंगा। फटाक से। अंजलि ने बोला 10, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, तुरंत ऐसे लेके बैठे रहो सीखने के तरीके से। कॉपी कलम लेके मत बैठो कि बस मैं नोट्स बनाऊंगा धीरे धीरे, है ना, वो बना ही नहीं पाओगे आप हमारे लेक्चर में। यही तो खास बात है, आपको रिकॉर्डिंग देख के ही नोट बना पाओगे। चलो, सबने बोला 10, तो इसका आंसर है, वैसे तो ऊपर ही लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है इंटीजर का 4, बट ठीक है, आपने बोला है 10, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 10 है ये इसकी वैल्यू है, समझो। ये साइज किसका है पता है? ये डेटा टाइप का साइज है, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये डेटा टाइप का साइज होता है।
ये वैल्यू नहीं है। अगर मैं लिखूं ना सी आउट ए, आंसर तब आएगा 10। समझो। फिर से क्या मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक। वापस। हमने क्या बोला कि इंट एज इक्वल टू 10। अगर मैं सी आउट ए कर दूं तो आंसर आएगा क्या, 10 आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। लेकिन ये क्या है पता है, ये साइज ऑफ डेटा टाइप है। उस डेटा टाइप का साइज कितना है, कितना जगह ले रहा है वो। तो अभी हमने पढ़ के आया ऊपर से, ये साइज है इनके, और यही तो हम चेक करने वाले हैं कि कितने साइज हमको पता चल रहा है। तो इसका इंटीजर है, इंटीजर का साइज कितना होता है, बस वही आएगा आंसर, याद रखना। जैसे 4 आया, अंजलि ने बोला 4 है, तो 4 आएगा आंसर। जो साइज वो कंपाइलर, जो आपका कंप्यूटर ले रहा है ना, वो जो आर्किटेक्चर ले रहा है ना आपका, वही साइज आएगा और फिक्स होगा आपके कंप्यूटर के लिए, टेंशन मत लो। अब मैं आपसे पूछूं कि फिर से कैरेक्टर, कैरेक्टर में अगर मैं वेरिएबल बना देता हूँ, चलो कुछ भी है ना, जैसे यही कैरेक्टर था ऊपर, क्या नाम था यहाँ पे, ग्रेड। तो ग्रेड बराबर जो है कुछ भी ऐसे लिख दिया बराबर ए। अब मैं पूछूं कि साइज क्या आएगा, तो 1 आएगा, एज सिंपल एज दैट, 1। क्यों, क्योंकि कैरेक्टर जो है 1 बाइट का स्पेस लेता है, बात खत्म हो गई। ये ABCD नहीं आएगा, क्योंकि साइज ऑफ, अब हमारा कोड जो है ये डाल रहे हैं। तो देखो यहाँ पे फटाफट से हम देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं साइज। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप जो भी है, तो साइज निकालने के लिए क्या करना है, सी आउट। ये तो फिर से वही स्टेटमेंट है, जब मैं पहले ही बताया, डबल ब्रेक, क्या नाम, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वो स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ेगा, ये वाले कोड से। क्योंकि एज इट इज मैंने बताया ऊपर क्या लिखना है, साइज ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करके अंदर आपको घुसा देना है। तो आपने कैरेक्टर का चाहिए तो कैरेक्टर में आ जाएगा, सिंपल। और जो आंसर आता है ना, जो साइज आता है, वो बाइट्स में आता है, बाइट्स में ऑलरेडी। जैसे थोड़ा करके दिखा देते हैं पहले डायरेक्टली, है ना। अभी क्या है कि आपको लग रहा होगा कि मंगल ग्रह पे चले गए थोड़ा देर तक, तो मैं आपको सीधे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ और रन कर देता हूँ पहले। क्या है कि देख के ना महसूस ज्यादा अच्छे से होता है। ओहो, आ गया आ गया आ गया। ये देखो, कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, ये इसके सिस्टम के हिसाब से। इसको लर्न नहीं करो एकदम से बैठ के, है ना, कि एक चीज मैं लर्न कर दूंगा, क्योंकि कुछ कुछ चीजें बदल सकती हैं, ये भी याद रखना, आपके आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो जनरली लेकिन यही होता है, ठीक। कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 4 बाइट, देखो शॉर्ट इंट है 2 बाइट, लॉन्ग इंटीजर में, लॉन्ग वाले इंटीजर में जो है 8 बाइट ले लेता है जगह, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें स्टोर करानी है। फ्लोट जो है 4 बाइट, डबल 8 बाइट, लॉन्ग डबल जो है 16 बाइट। और बूल बेचारा, जैसा कि हमने पढ़ा ही था, या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। निकालने के लिए आपको यही करना है, सिंपल। जैसे बूल है, अब यहाँ पे देखो लिख दिया, ये तो कमेंट है ना, इसको मैं कुछ भी लिख दूं, साइज ऑफ बूल या साइज ऑफ जो है कुछ भी, यहाँ पे ABCD लोग कुछ भी डाल दिया, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये सही लिखना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटर का जो कोड है ना, जो सिंटेक्स है ना, वही यही है, ये साइज ऑफ बूल्स। अब जैसे ही आपने साइज ऑफ बूल लिखोगे और यहाँ पे वापस से हम रन कर देते हैं, तो ये देखो आ गया, स्क्रीन के सामने हमको आ गया, साइज ऑफ बूल जो है 1 बाइट। आप सोच रहे होगे बाइट में ही आंसर, हाँ बिल्कुल बाइट में आता है। ये जो बाइट लिख के आ रहा है ना, ये हम लिख रहे हैं। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, MB लिख दो, आपके MB लिखने से आंसर MB नहीं आने वाला, क्योंकि आप ये बस लिख रहे हो, आप लिख रहे हो ये MB। मैं बता रहा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी बदल दो। तो ये कहाँ गया फिर से, बूल, बूल के अंदर आप MB लिख दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ना, आप कुछ भी लिख दो, उससे 1 MB हो गया। आप कहोगे भैया मैं तो साइज बदल के दिखा दिया, ये 1 बाइट ही है। ये आपने खुद से लिख दिया, यहाँ पे आप मत कुछ लिखो, आंसर तब भी 1 ही आएगा। लेकिन जो बाई डिफॉल्ट आ रहा है वो बाइट आंसर आता है, याद रखना, ठीक। तो साइज ऑफ जो सबकी साइज क्या आ रही है यहाँ पे, अलग अलग आ गई। आप अपने हिसाब से चेक करके अपने डेटा टाइप की साइज चेक कर सकते हो अपने सिस्टम के अंदर। ये कोड डाल, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक चीज, इंटीजर ए और सी आउट बराबर साइज, बेसिक सा। चलो इन सबको हटा के बहुत ही आसान कर देते हैं, ये सब लिखना पड़ेगा क्या, नहीं। अगर मैं चाहूँ तो ये सब हटा, चलो हटा, ये यहाँ पे सब हटा, खत्म। इतना छोटा कर देते हैं ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए कि कर क्या ऐसे रहा है। चलो ये देखो,
ये भी मत लिखो, चलो सब हटाओ, है ना, ये भी हटाओ, साइज ऑफ, ये सब 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 हटा दो, कुछ नहीं चाहिए। सबसे स्मॉलेस्ट कोड, लो भाई, सिंपल। ये क्या बताएगा, ये लाइन क्या बताएगी, ये सब हटाओ, सब सब हटा दो, खत्म। देखें, अच्छा रन भी हो रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं सब हटा दिए तो फिर खेल ही खत्म, अच्छा हाँ रन तो हो रहा है, चलो ठीक है। ये देखो, सी आउट साइज ऑफ कैर, एक लाइन का कोड है, आप चेक करते जाओ, कैरेक्टर इंटीजर सब अंदर अंदर डालते जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर हम इंटीजर अब घुसाने वाले हैं, और इसका आंसर देखो क्या आने वाला है, आप 4। और बाई डिफॉल्ट क्या आता है, 4 बाइट्स आता है, तो पता है 4 बाइट, एज सिंपल एज दैट। तो ये बात जिसको समझ में आ गई, एक बार ये वाला लाइक मार दो फटाफट, कि बाइट्स कैसे साइज चेक कर लेंगे हम, बोलो। चलो अंजलि को आ गया, शानदार है, राजू को भी आ गया। ऐसे ही है, बीच बीच में आप क्या है, अच्छे से है ना, बढ़िया है, उससे पता चलता रहेगा आप जग रहे हो। चलो सतीश को भी आ गया, शानदार। ये टॉपिक है थोड़ा सा, तो आज मैं कुछ 2-3 पॉइंट बता के उसको एंड करूंगा, और कुछ पूछूंगा आपसे, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये इनपुट है, अभी तक हम देख रहे हैं बस आउटपुट 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 हुए जा रहा है ना। इनपुट कैसे लेते हैं ये तो बताओ, इनपुट लेने का चीज क्या है, कैसे इनपुट ले, कि हम भी तो कुछ वहां पे इंसर्ट करें। ये तो डायरेक्ट वहां लिखा है कोड में, आउटपुट आ गया है ना, मतलब 10 पहले ही डाल दिया और 10 आंसर आ गया, ये तो बताओ हम कैसे करें, हम चेंज करना चाहते हैं। ठीक है भाई, अब देखो, आपको क्या करना है ना, दो ही चीज है। सी आउट क्या कर रहा था अभी तक पता है, सी आउट क्या कर रहा था, आउटपुट दे रहा था, एज सिंपल। और सी इन क्या करेगा, है ना, सी आउट आउटपुट दे रहा था, तो सी इन क्या करेगा पता है, इनपुट, आपसे इनपुट लेगा, बस। यही तो सीखना था, नई बात। अब इतनी छोटी सी बात आप नहीं समझ पा रहे हो, बताओ। और इंटीजर एक्स बनाया, आपने क्या करना है, सी इन करा लो एक्स, और सी आउट करा लो एक्स, बस, खत्म कोड। अगर आपको इनपुट लेना है, आपको खाली क्या सीखना है, लाइन ये वाला, सी इन, सी इन कराना है। अब इनमें बस ऑपरेटर का फर्क होता है ना, सिंपल सा ऑपरेटर का क्या फर्क होता है, यही वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, देखो ध्यान से, जो तो सी आउट के आगे ना ये वाला ऑपरेटर लगा हुआ है, अब मैं कब से बोल रहा हूँ ये वाला वो वाला, अब इसका नाम बताने वाला हूँ कौन सा वाला है ना। इसका नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है, इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन, लोगों को नाम ही नहीं पता होता है, बस खाली ये वाला वो वाला ऐसे लगाओ वो लगाओ, काम ऐसे तो चलेगा नहीं प्लेसमेंट में सर, ये वाला ऑपरेटर। तो ये क्या हुआ, इसका नाम इंसर्शन ऑपरेटर। और उसी प्रकार जो सी इन के आगे आपको दिख रहा होगा ना, ये छोटा सा, कि यार सी इन के आगे तो उल्टा करके कुछ लगा हुआ है, बिल्कुल। तो जो इसके आगे लगा है कुछ ऐसा लगा है, इसको क्या बोलते हैं पता है, नहीं जो आप सोच रहे हो वो नहीं, एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। हाँ जी अंजलि बोलिए, हैंड रेस किया। कोई दुविधा, कोई दुख, जल्दी बताओ। नो सर, नो सर। अरे अरे अरे, कोई बात नहीं। तो देखो सिंपल सा क्या है, कि इंसर्शन, इंसर्शन, अच्छा एक मिनट, आप सोच रहे होगे यार इंसर्शन मतलब ये कुछ ऐसा, ये तो सीन के अंदर कुछ जा रही वैल्यू, तो इंसर्शन आप इसको बोल दे रहे हो, और ये कैसा मतलब, ये तो सीन के अंदर इधर जा रही ना वैल्यू, तो आप इसको एक्सट्रैक्शन बोल रहे हो। और ये सी आउट क्या कर रहा है, कुछ प्रिंट करता है, तो यहाँ पे आप इस ऑपरेटर जो इसके सामने वाला, आपने उसको इंसर्शन बोल दिया। जी हाँ, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सी लैंग्वेज में जिन्होंने बनाया ना, जिन्होंने डिफाइन किया ना, ये उनका थॉट पर्सपेक्टिव है। वो क्या बोल रहे हैं पता है, वो उनका क्या कहना है, उनका ये कहना है भाई साहब, कि जो आप सी आउट कर रहे हो ना, ये सी आउट के बाद जो आप लगा रहे हो, जैसे उसको अगर हम यहाँ से अलग से देख लें, तो सी आउट, ये देखो सी आउट, ये देखो सी
आउट। इसके आगे हम क्या लगा रहे हैं पता है? कुछ ऐसा सिंबल लगा रहे हैं ना, ऐसे, ऐसे। वो कह रहे हैं आप इसको ऐसे समझो, ये ऑपरेटर क्या काम कर रहा है, जो भी इसके आगे वैल्यूज लिख रहे हैं, जो भी चीजें हम लिख रहे हैं, वो इंसर्ट कर दे रही है टी आउट के फंक्शन में। फिर से देखो, टी आउट के आगे ऐसा लगा हुआ है। इसके आगे हम लोग जो भी लिखते हैं इसके अंदर, जो भी चीजें वैल्यू है, कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो प्रिंट हो जा रही है स्क्रीन पे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। वो क्या बोल रहे हैं, जो डेवलपर हैं, वो कह रहे हैं आप जो भी लिख रहे हो ना इसके अंदर, वो वैल्यू इंसर्ट हो जा रही है सी आउट फंक्शन के अंदर, और तभी तो स्क्रीन पे दिख रही है। इसीलिए तो हम इसको ऐसा सिंबल बना रहे हैं कि जो भी वैल्यू है इधर, इधर साइड, इधर एरो किधर, इधर इधर साइड इंसर्ट हो जा रही है। चलो भैया, ये वाला तो आपने समझा दिया। वो जरा बताओ एक्सट्रैक्शन वाला, है ना, वो क्या बोल रहे हो आप, एक्सट्रैक्शन वगैरह? मैं याद करने के लिए छोड़ सकता हूँ कि यार याद कर लेना, है ना। मैं समय ही क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इसलिए दे रहा हूँ, समझ में आ गया तो याद नहीं करना पड़ेगा। देख के हमेशा कंफ्यूज नहीं होगे। सी इन, सी इन के आगे ये वाला लगा हुआ है, इसको ये लोग बोल रहे हैं एक्सट्रैक्शन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूजर जो देता है ना यहाँ पे, वो वैल्यू ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपने सीन दिया है 10, सीन दिया कुछ भी वैल्यू, है ना, वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करता है। जैसे सीन के आगे क्या लिख रहे हैं पता है? सी इन, हम लिखेंगे एक्स, एक्स में हमने बाद में क्या डाला, 10, वो 10 इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। सोचो, वो 10 उसने एक्सट्रैक्ट कर लिया आपसे, बस। इसीलिए जो है उसने क्या डाल दिया, एक्स में डाल दिया। इसने 10 आपसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, और 10 एक्सट्रैक्ट करके किस में डाल दिया, एक्स में। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो जिसको ये नामकरण समझ में आ गया हो तो भाई शानदार आदमी है वो। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ फटाफट ये कोड रन करके जल्दी से। ये डाला कोड और ये रन हो गया। समझ में आ गया तो फिर यार कोडिंग वोडिंग कुछ है नहीं, है ना। समझ में आ गया तो एक एक लाइन आप खुद ही लिख लोगे। सिंपल क्या बोला, टाइप अ नंबर, पहला स्टेटमेंट जो चल रहा है हमारा क्या है, सी आउट का टाइप अ नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा है टाइप अ नंबर, है ना। टाइप नंबर के बाद क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, सी इन एक्स। एक्स पहले ही डिफाइंड है, किस तरीके का वेरिएबल है एक्स, इंटीजर टाइप का, हमने कुछ इंटीजर डालना पड़ेगा। हम डालते हैं 10, और 10 डालने के बाद हमें करना होगा एंटर, और योर नंबर इज 10, योर नंबर इज 10। आपका नंबर क्या है, 10 है। ये तो स्टेटमेंट है जो हम लिख रहे हैं। आप चाहो तो स्टेटमेंट वगैरह सब हटा दो, और सिंपल करना है, ये देखो सब हटा दिया हमने। ये भी हटाओ, सब हटाओ, है ना। वरना इसको लिखने से फायदा ये होता है कि पता चलता है कुछ इंसर्ट करना है। अदरवाइज ये हटा दो। ये देखो, सब हटा दिया। रन। पहले ही आएगा, टिप 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 करता रहेगा, बोल रहा है आप ही से एंट्री मांग रहा है कि कुछ बताओ भाई, तो मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे 30, एंट्री कर दे रहा हूँ, 30 आ गया, तो लाइन ही चली गई। तो अब समझ में आ रहा है इनपुट कैसे लेते हैं, बोलो। इनपुट लेना समझ में आ गया हो जिसको, जल्दी से लाइक कर दो। चलो भाई, आज यहाँ पे हम रोक रहे हैं, और कल के लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि और हमें पढ़ाना था, बट हम क्या है, छोटी छोटी चीजों में समय देने लग जाते हैं ना, तो इस वजह से और चीजें आगे नहीं बढ़ पाती। पर टेंशन मत लो, एक बार मैं बेस बना दिया दिमाग में ना, तो जो स्पीड से चलेंगे फिर मजा आएगा। तो मैं पहला पहला तरीका है चीज करने का, कि आप जो भी मेरे वीडियो सुन रहे हो या आप देख रहे हो लाइव, है ना, डेटा बहुत सारा जा रहा होता है दिमाग में, इंस्टेंट सब समझ में आएंगी, ये मेरी गारंटी होती है लाइव पढ़ाते वक्त। क्योंकि जब समझा ही ना पाऊं फिर मैं कैसा। तो इंस्टेंट आपको सब समझ में आएगी, मेरी गारंटी रहती है, और आपको आती भी है, ये तो दिखता है। लेकिन आपको कल ये चीज समझ में आएगी। इसका एक ही तरीका है कि आप इन सारी डेटा को हजम करो आराम से, है ना। जितना भी डेटा आज मिला है, जितना भी ज्ञान आज मिला है, आराम से एक बार हजम करो, बैठ के सोचो जरा। मेरी बात है, आप केवल पता है, आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली आप सुनते चले जाओ, वीडियो कहीं लगा दो, मतलब प्ले पे होता है ना, सॉन्ग की तरह लगा दो, और चीजें चलती चली जाएंगी। आपको सब एक एक चीज रिकॉल होता जाएगा, इंटू टू स्पीड में, इंटू थ्री, जिस स्पीड में लगाना हो लगा दो। और एक बार, या फिर आपको लग रहा हो कि आप स्क्रॉल करके वहां पे पहुंच के फटाफट देख सकते हो, देख लो। और खुद से कोड जो है लिख लो। आपको कोड लिखने में दिक्कत नहीं होती कभी, पता है? आप जिंदगी भर यही किए, आपने खुद से हमेशा बैठ बैठ कोड लिखा, और आवाज दिमाग में कुछ नहीं है। अभी आपसे बोल दो 10 कोड कुछ बनाने के लिए, आप बना ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपने हमेशा बस कोडिंग पे ही ध्यान दिया, कि मैं उन 4 लाइनों को जल्दी जल्दी कैसे रट के लिख लेता हूँ। कभी सोचा ही नहीं इनके पीछे का वजह क्या है, क्या रीजन है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पता नहीं। बस पढ़े गए, भूल गए सब।
लेकिन मैं वो चीज़ नहीं चाह रहा, आपके दिमाग में एटलीस्ट कुछ चीज़ें स्टोर हमेशा के लिए हो जाए, और वो होंगी। बस साथ में ऐसे ही चलना है। आपको खाली रिवाइज करके आना है। जितनी पीछे चीजें आप रिवाइज करके आओ, देखो आपको मजा आ जाएगा। और कल है संडे, तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, कल संडे है, पढ़ना चाहते हो कंटिन्यू? क्योंकि ऑनलाइन है। आप अगर समय निकालोगे, मैं कंटिन्यू कर दूँ। बोलो। तो आपके ऊपर है, कंप्लीट करना है कि नहीं करना है, वो आपके ऊपर है। यस सर, यस सर। चलो बढ़िया है। सतीश भी तैयार है, राजू, अंजलि। चलो बढ़िया फिर। तो चलो अच्छा है कि कुछ लोग तैयार हैं, क्योंकि मेरा मेन मोटो ऐसा ही है कि कोई भी एक पढ़ेगा तो मैं कंटिन्यू करते हुए चला जाऊंगा। लक्ष्मी भी तैयार है ना? हमें क्या है कि जल्दी खत्म करना है और अच्छे से डेप्थ में जाके चीजों को समझ समझ के भी खत्म करना है। हमारा दोनों मोटो है। एक भी दिन का गैप होगा, समझ रहे हो, पूरा दिन ही चला जाएगा। वो आप अपने हिसाब से सोचो। चलो अच्छा है, आप लोग रेडी हो, और इसी के साथ हम एंड कर रहे हैं आज का लेक्चर। आज को किसी को डाउट हो, आपके पास 1 मिनट है, जल्दी से कोई कुछ भी बोल सकता है। हर दिन क्या होता, पिछली बार जब सी लैंग्वेज चालू किया फिर भी यही था कि आप ऐसे मतलब पूरा बता देते हो, फिर समझ ही नहीं आता पूछे क्या। तब तो आ ही गया दिमाग में अंदर, अभी तो भाई कुछ भी अगर मन में आ रहा हो तो बोल दो, है ना? ऐसा जरूरी भी नहीं है, या इतना ही बोल दो, सर समझ में आ गया, तो भी चल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो दो, इंतजार कर रहा हूँ मैं, बोलो जल्दी से। नो डाउट, समझ में आ गया। चलो अंजलि, बढ़िया। एक एक आंसर तो आया इतनी देर बाद। अच्छा, इसमें भी सोचते रहते हो क्या कि समझ में आया कि नहीं, है ना? उस पे गुणा गणित करके बोलूंगी मैं। ऐसा मत सोचा करो, आराम से, है ना? खटाखट खटाखट आ रहा है दिल में, समझ में आ गई बात आज की, तो फटाफट उसको ही बोल दिया, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। चलो अंजलि को भी आ गई। और किसी को कोई समस्या, कोई दुख? नो सर। चलो बढ़िया है यार, है ना? चलो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कर। टेक केयर एंड शुभ रात्रि।